दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट लर्नर्स में। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक मेहरा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th क्लास CBSE। तो एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। बट दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बट बुक पढ़नी हमेशा ज़रूरी है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, टोटल इस बुक के अंदर बच्चों 10 चैप्टर हैं, जो 10 के 10 आ रहे हैं। ओके, और 10 के 10 चैप्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आई थिंक शायद ये वाला चैप्टर आ रहे द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो पहला चैप्टर है आज। सबसे पहले तो हम पहले चैप्टर पे फोकस करते हैं, बाकी एक बार बाद में देखेंगे एक एक करके सारे चैप्टर्स को। कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, है ना। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसी को क्लियर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज़ अ बुक। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है। अच्छा, बुक है तो भाई बुक में कुछ ना कुछ तो लिखा होता है। तो बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखे हैं बच्चों लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, यानी कि कानून। अगर हम हिंदी में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। तो संविधान क्या है बच्चों? संविधान एक किताब है। संविधान क्या है? एक किताब है। किस चीज़ की किताब है? नियम और कानूनों की किताब है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन कि आप एक ग्रुप में रहते हो, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं, लाइक हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, एंड वी ऑल नो दैट कि जितने भी मैंने रिलीजन्स के नाम लिए, सबकी प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग तरीके से रहते हैं, सबके टेस्ट डिफरेंट होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, वे ऑफ लिविंग अलग होता है ना। सो अगर ये चीज़ें अलग हैं, दैट मीन्स डिस्प्यूट्स होने तो लाजमी है। मतलब कि झगड़े या फिर किसी बात पे सहमति ना होना बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चों। तो उन स्थितियों से बचने के लिए, उन डिस्प्यूट्स से बचने के लिए हमने जिन कानूनों को बनाया उसको हमने एक किताब में लिखा, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे काम होते हैं बच्चों। इट इज़ नॉट जस्ट अ बुक ऑफ लॉज, ये बहुत सारे काम करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री होता है बच्चों लोकतांत्रिक राष्ट्र। लोकतंत्र का अर्थ होता है यानी कि डेमोक्रेसी क्या है। अगर हम अब्राहम लिंकन जी की बात करें तो बताते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़, कोई बता सकता है आप में से? चलो, जिसे भी पता है कि अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी की कौन सी डेफिनेशन दी थी, वो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फिर उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि किसका राइट है किसका नहीं। ओके, तो डेमोक्रेसी का अगर मैं नॉर्मल शब्दों में मतलब बताऊं बच्चों, तो डेमोक्रेसी नॉर्मल शब्दों में होता है रूल ऑफ पीपल, यानी कि जब आप खुद चुनते हो कि आप पे कौन रूल करेगा, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके ऊपर आगे हम डिटेल में फर्दर बात करेंगे, फ़िलहाल हम टॉपिक पे ही रहते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अब ये तो हमने जाना नॉर्मल भाषा में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो देखिए मैंने पहले से प्रिपेयर किया है। हमारी बुक है, क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। तो सबसे पहली ही जो टर्म है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, यानी कि जिसमें बेसिक रूल्स लिखे हैं बच्चों और रेगुलेशंस लिखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। मैंने कहा था ना कि इसमें सिर्फ कानून ही नहीं लिखे, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं एक कंट्री को सही तरीके से चलाने में। तो यानी कि गवर्नमेंट कैसी होगी, किस तरीके से वर्क करेगी। चलो, इसी बीच में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। आप में से कितने बच्चों को पता है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं बच्चों? चलो, जिसे पता है वो एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट करो,
और मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर आप मैच कीजिएगा आपका सही है या नहीं। सो देयर आर 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं बच्चों, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अगर हम बिल्कुल मोटे तौर पे बात करें तो लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। और लेजिस्लेचर का मेनली वर्क क्या होता है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है, यानी कि कार्यपालिका का, उसे लागू करना, एग्जीक्यूट करना। और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाने के लिए, न्याय करने के लिए न्यायपालिका होती है, दैट इज जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द थर्ड पॉइंट सेज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, स्पेसिफाई करता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, यानी कि कानून बनाने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो किस के पास है, और कौन कानून किस तरीके का कैसे बनाएगा, ये सब कुछ रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट हम चुनते हैं, है ना, अगर मान लो चुनने के बाद वो अपने तरीके से काम करने लगे तो पीपल का रोल क्या रहेगा उसके अंदर? सिटीजन्स कहाँ गए, है ना। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए जो रूल्स लिखे गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं एक रिलेशनशिप को पॉजिटिव और मेंटेन करने के लिए बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन अलोज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बना के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। एश्योरेंस क्या है? चलो इस पॉइंट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। व्हाट डज एश्योरेंस मीन्स? देखो, तो अब मान लीजिए कि हमने कुछ कानून बनाए और लिख दिए, है ना। अब एक चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्लास में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, टीचर ने बोला ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड कम इन नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। ओके, इसमें से आपने देखा कि हाँ भाई सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, आप लोगों को पता होगा कि हर एक क्लास में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि मतलब शू उनके पॉलिश नहीं थे, एंड वो टाई पहन के नहीं आए, एंड सम प्रॉब्लम्स की जो वहाँ पर थी। तो अब क्या होता है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक जने के मन में आएगा, यार देखो मैं तो पूरे ड्रेसअप में हूँ एंड वो तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं भी नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं, वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा। तो ऐसे ही इस तरीके से अगर दूसरा भी यही सोचेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस ये होता है कि एक तरीके से ये बताया जाता है कि ये रूल सबके लिए हैं, ठीक है। और एक और वर्ड से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है आपके राइट्स की। जिस तरीके से आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 12 टू 34, जहाँ पर आपको ये गारंटी दी जाती है कि ये आपके जो राइट्स हैं ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो उस चीज़ का भी एक एश्योरेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, मेरे को ये मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लिमिट्स लगाता है पावर्स पे ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, अभी स्लिप आउट हो रहा है मेरे दिमाग से उनका नाम, वो बताते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है ना वो डेमोक्रेसी से निकल के आती है। तो पहले इन दोनों वर्ड्स को मैं क्लियर करता हूँ आपको कि व्हाट डज डिक्टेटरशिप मीन्स एंड व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन्स। डेमोक्रेसी तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर रूल ऑफ पीपल होता है, इन सिंपल वर्ड्स। देन व्हाट इज डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप लाइज विद अ सिंगल पर्सन। जब एक सिंगल पर्सन बच्चों एब्सोल्यूट पावर हो जाता है, उसको हिंदी में कहते हैं बेटा निरंकुशवाद, यानी कि मतलब डिक्टेटरशिप होता है तानाशाह, निरंकुशवाद का शासन। निरंकुश का अर्थ होता है जिसकी ताकत पर कोई अंकुश ना हो। अंकुश मतलब फुल स्टॉप। यानी कि बच्चों जब कोई एक व्यक्ति इतना ताकतवर है समाज में कि उसमें ही सारी पावर लाए करती है, उसका ही डिसीजन फाइनल डिसीजन है, उसकी बात ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दैट द सिचुएशन, द सिनेरियो कॉल्ड डिक्टेटरशिप। ओके, तो डिक्टेटरशिप बनती है कहाँ से? गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी से। तो लास्ट पॉइंट देखो इस बात को क्लियर करता है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस लिमिट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट्स लगाता है, किस पे लगाता है? गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट कहीं खुद को ही एब्सोल्यूट पावर ना बना दे और पता चले कि जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो वहाँ से लोगों का जो उसमें रोल है वो ख़त्म हो जाए। कल को एक
इतनी पावरफुल गवर्नमेंट आ जाए जो ये कहती है कि अब इलेक्शंस नहीं होंगे एंड वी आर द फाइनल अथॉरिटी, उन चीज़ों को रोकने के लिए कि भाई किस तरीके से वो फाइनेंस को यूज़ कर रही है, किस तरीके से टैक्सेशन लागू हो रहा है, वो पैसे को कहाँ यूज़ कर रही है, ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर रखते हैं हम किसकी मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। तो अगर किसी के कोई डाउट्स हैं एक टर्म को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइज, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम और टॉपिक्स को फर्दर आगे समझें, कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।